हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 का। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या गिवन है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। कह रहा है दो पोल्स हैं, हाइट सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है यहाँ तक। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, दो पोल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। ठीक है, दोनों की जो हाइट है वो सेम है और बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है, रोड। इधर साइड ऑफ द रोड दे रखा है विच इज़ 80 मीटर वाइड। दैट मीन्स कि ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच का, ये कितना गिवन है, 80 मीटर। अब आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। कह रहा है कोई पॉइंट है रोड पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कहाँ तक, टॉप ऑफ द पोल्स तक। एक 60 बन रहा है और एक कितना बन रहा है, 30। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये पॉइंट है, यहाँ से जो ऊपर तक कितना बन रहा है, ये एक एंगल ले लिया हमने 60 और एक कितना बन रहा है, ये 30। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं। अब इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो आप लिख देना कि लेट इट द पोल्स ऑफ हाइट बी एच। आगे करते हैं। आगे क्या गिवन है इसके बाद में हमारे पास, अब ये जो डिस्टेंस है ना वो दोनों पोल्स के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का दे रखा है कि टोटल कितना डिस्टेंस है। अब उसके बाद में जो हमें फाइंड करना है वो दोनों पोल्स के ये जो मिड पॉइंट है ना, अलग अलग फाइंड करना है इसका। अगर यहाँ पे हम देखें, जो फाइंड करना है वो क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपको एच फाइंड करना है एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पार्ट फाइंड करने हैं आपको, पोल से लेकर ये मिड पॉइंट तक, ये जो दोनों है अलग अलग फाइंड करने। टोटल तो आपको गिवन है पर हमें अलग अलग फाइंड करने। तो अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल ही 80 था। क्लियर है यहाँ तक? पहले नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई। पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं? दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दोनों के नेम लिख लेते हैं। क्या क्या है? एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या दे रखा है, ई डी सी। अब ये ट्राइंगल के नेम तो मैंने लिख लिए। फाइंड क्या करना है, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, आपको साइड्स फाइंड करनी है। वो किससे होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। लिखते हैं क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। क्या होता है, पी बाई एच किसकी वैल्यू होती है, साइन की, देन कॉस की और टेन की। बाकी इनके रेसिप्रोकल याद कर लो। साइन का रेसिप्रोकल को सेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, ये कैसे पता लगता है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आपको करना है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, हाइपोटेनस का तो कोई सीन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सीधा क्या ले लेंगे, 10। तो पी बाई बी इसमें होता है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम, 10 कितना, 60। 10 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और जो बेस है वो कितना है, बी सी। सॉल्व करें इसे। 10 60 कितना होता है, √3। इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की कितनी, एच है, और इसको हमने कितना ले लिया था, ये अलग से कितना था, एक्स। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा, एच को 1 से करोगे एच और √3 को एक्स से करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं अपना। नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में क्या, ई डी सी है। यहाँ भी क्या लगेगा, 10 ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 30। परपेंडिकुलर का नाम ई डी है और बेस का कितना है, सी डी है। अब ये जो 10 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 होती है। ई डी कितना है, एच है, और सी डी हमें 80 माइनस एक्स जो हमने करा था, क्योंकि टोटल हमारा 80 दे रखा था। अगर एक पार्ट एक्स है तो रिमेनिंग रह गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एच को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, एच √3 और सामने 80 माइनस क्या चल रहा है, एक्स। अब आपके पास एक वैल्यू ये आई है और दूसरी ये आई है। आप यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे नहीं सॉल्व होगा। तो या तो आप एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर किसकी कर सकते हो, एक्स की, जिसकी मर्जी उसकी कर दो। ये मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू पुट कर दूँ तो कितनी हो जाएगी, एच की कर देते हैं। ये एच है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं, √3 एक्स। कोई दिक्कत? ये तो एच की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये जो √3 है वो सेम है और सामने कितना चल रहा है, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत किसी को? √3 और √3 मल्टीप्लाई होता है, √9 होता है। √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 3 का। क्लियर? एक्स एज इट इज़ रहेगा। माइनस का एक्स अगर लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और सामने क्या चल रहा है, 80। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4x, और सामने कितना है, 80। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड हुई है, 80/4, दैट मीन्स 20 मीटर। ठीक है, आपको एक्स भी फाइंड करना था और 80 माइनस एक्स दोनों ही फाइंड करने हैं। तो पहले यही कर देते हैं। जो बी सी है, पोल से लेकर मिड पॉइंट तक, एक पार्ट तो हमारा कितना आ गया है, 20 मीटर। आपको सी डी भी फाइंड करना है, वो कितना है, 80 माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, अभी जस्ट 20 आई है। तो ये कितना आ गया, 60 मीटर। दो पार्ट्स फाइंड हो गए, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस था वो। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन आपने देखा हो तो उसमें और क्या फाइंड करना था, हाइट। अब ये जो हाइट फाइंड करनी है, एच ना,
एच किसके इक्वल आया था, ये फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है वो √3x है, √3 और x की वैल्यू अभी कितनी निकली थी आपकी 20, यहाँ पे पुट कर देते हैं, एच भी फाइंड हो गया। जो दोनों पोल की हाइट सेम थी ना, तो जो ए बी और ई डी दोनों सेम थे और ये कितने फाइंड हो गए 20√3 मीटर। लास्ट में लिख देना ये वैल्यू किसकी आई है ए बी की, और जो ए बी और ई डी थे वो दोनों क्या थे इक्वल, ये फाइंड हो गए। क्लियर है यहाँ तक? जो आपको मेन फाइंड करना था वो ये था, हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है।